लेकिन हमारे पैसे पे जो चार्ज किया गया हमारे से पैसा, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है इनकी डिले की तरफ से। इनका डिले 15 साल से हो रहा है, कहाँ गया पैसा? वो पब्लिक का पैसा ऐसे कहेंगे सर, क्या कहेंगे? तो क्या इनका जवाब दीजिए। ये सरकार ही देगी इससे जवाब। हाँ, जनता देगी इससे जवाब। साल में नहीं दे पाई, अब कहाँ से देगी जवाब? इतने बड़े बड़े वायदे होते हैं सफाई के लिए, लेकिन वहाँ कर कोई लीडर जाके देखे और कोई टॉयलेट करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा कि यहाँ पर सफाई होती है। भाजपा का काम खाली लांछन लगाना है, कीचड़ उछालना है, पर ज़मीनी ग्राउंड पे अगर बात करी जाए तो काम इनके बस की कुछ नहीं है। व्यापारी मिलता है, व्यापारी को ही पकड़ेंगे, इसके सिवा इनके पास कुछ है नहीं। तो अब तो हमारा मन ऐसा है कि हम तो ऊब चुके इस सत्ता से। व्यापारी को चोर प्रधानमंत्री ने क्या दिया, होम मिनिस्टर ने भी क्या दिया हमारे ने। हम पता नहीं कितने कमाई कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे और आपके साथ मैं हूं कीर्तिका त्यागी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में और हमारी जो लगातार एमसीडी की जो यात्रा थी वो चल रही है। इसी के साथ मैं आपको एक खबर बताती हूं जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो आया है, दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एमसीडी चुनाव की जो घोषणा है वो कर दी गई है। 4 दिसंबर से इसका जो योगदान है वो शुरू हो जाएगा। 4 दिसंबर से मतदान शुरू है और 7 दिसंबर को परिणाम देखा जाएगा। तो इसी बीच हमारी जो एमसीडी की जो यात्रा थी वो चल रही थी और जो हमारी टीम थी वो लगातार यहाँ दौरा कर रही थी। उसी के बीच में एक हमारे सहयोगी हैं नीरज, जो आपको आज इसकी पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नीरज जी आइए, अब ये हमें इसका पूरा विस्तार से बताएंगे कि कब यहाँ क्या होने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो दिल्ली में जो अभी एमसीडी की जो घोषणा हो गई है इलेक्शंस की, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कल जैसे ही दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली एमसीडी की घोषणा की, उसके बाद ये कहीं ना कहीं कितने ही लगभग पिछले 1.5 बरस से इसका इंतज़ार हो रहा था। और दिल्ली की जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जैसे ही कल इसका ऐलान हुआ, जैसे ही चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की, इसके बाद जो सरगर्मी है इन चुनाव की वो और ज़्यादा तेज़ बढ़ गई है। जैसा कि सही बताया आपने, 4 तारीख को मतदान होना है और 7 तारीख को इन सबका परिणाम आना है। इसी के बीच में आपसे नामांकन के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि नामांकन का यहाँ जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, 7 तारीख से नामांकन है जो कि 14 तारीख तक चलेंगे और 19 तारीख तक नामांकन वापस, मतलब नाम वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो 19 तारीख तक जारी रहेगी। और इसी के साथ कई ऐसे जो लोग हैं जो चाहे निर्दलीय भरें या कैसे भरें, उनकी नाम वापसी की प्रक्रिया 19 तारीख तक रहेगी। इस बीच ईवीएम का क्या रोल है वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग ने जैसा कल इसकी घोषणा करते हुए बताया कि जो पूर्व में ईवीएम थी उनका ही यूज़ किया जाएगा और इसके साथ ही 50,000 नई ईवीएम जो रहेगी उनको एक तरह से रिजर्व रखा गया है कि कहीं भी इमरजेंसी व्यवस्था के लिए वो ईवीएम यूज़ की जा सके। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो दिल्ली में जो अलग अलग प्रकार की जो पार्टियाँ हैं उनका क्या जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं या फिर वो क्या नई नई रणनीति इस बार लाएंगे, कुछ ऐसा भी बताइए। देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी काबिज है और अभी एकीकरण के बाद से ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंजिंग मौका भी है वापस चौथी बार आने के लिए। और वहीं आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है एमसीडी में अपनी जगह बनाने के लिए। और कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना खोया हुआ जो अस्तित्व है वो उसको टटोलने में, उसको ढूंढने में एमसीडी चुनाव में लगी है। लेकिन दावे तीनों ही की तरफ से किए जा रहे हैं कि एमसीडी में सरकार हमारी बनेगी। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने देखा इन्होंने हमें कितने विस्तार से समझाया है। तो आइए अब यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, किस प्रकार से यहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नरेंद्र पाराशर। तो सर आप क्या बता रहे थे वो बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ जी, इस मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर टॉयलेट की सुविधा कहीं भी नहीं है, किसी दुकान में नहीं है। चलो वो अलग बात है, यहाँ भी अगर टॉयलेट बनाया तो ना तो उसकी सफाई होती है, इतनी स्मेल आता है कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े बड़े वायदे होते हैं सफाई के लिए, लेकिन वहाँ कर कोई लीडर जाके देखे और कोई टॉयलेट करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा कि यहाँ पर सफाई होती है। आपने कभी इस चीज़ की कंप्लेन वगैरह करी है? कंप्लेंट करके कोई फ़ायदा नहीं, वो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं उधर जाओ, हमारे एरिया में नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसका हल कैसे निकल सकता है। ये तो आपको इस बार एमसीडी में क्या लगता है? अब एमसीडी के अंदर कोई भी पार्टी है, मेन तो सुविधा देने के लिए बात है, तो जन सुविधा है, सबको मिलनी चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता जो थी उसकी सुविधाएं कैसी थी? ये सुविधाएं तो मैं 20-25 साल से यही देख रहा हूँ जी। यहाँ पर पहले पानी भर जाता था इस रोड पे, वो तो कम है, लेकिन ये है जो कि मेन है वो टॉयलेट की है। टॉयलेट की सुविधाएं, टॉयलेट कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, और लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अगर सफाई कैसी है यहाँ की?
साफ़ सफाई के लिए तो वहाँ बोलना पड़ता है, कूड़ा उठाने के लिए। अब किसी को बोलो तो वो कहता है कि कंप्लेंट कर दो, हमारा कुछ नहीं कर सकता फिर। ये दिक्कत है सरकार दावा तो ये करती है कि कूड़ा उठाने की वादा करते हैं, लेकिन कूड़ा के ढेर बाकी जो दिल्ली में जो सरकार है वो तो दावा ये करते हैं कि कूड़ा हटाना है, ये करना है, वो ये करना सब है। चुनाव के अंदर होता है जी, सब चुनाव के अंदर। एमसीडी की जो चुनाव की तारीख है वो बता दी गई है, 4 दिसंबर से चुनाव होने वाले हैं। तो उसके बीच में आपको क्या लगता है कि सरकार ये सब साफ करेगी, टॉयलेट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी या नहीं? उम्मीद तो यही करता हूँ जी, हो जाएगी। बाकी तो भविष्य बताएगा चुनाव के बाद। तो चुनाव से पहले सब वादे होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कुछ भी नहीं होता। तो आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कपिल मेहता। तो कपिल जी बताइए, आप क्या बात कर रहे थे? अभी एमसीडी चुनाव के रिगार्डिंग बात हो रही थी, और अब यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो भाजपा ने छवि खराब करी थी आम आदमी पार्टी की, उसका रुझान अभी 7 तारीख को आ जाएगा और पता चल जाएगा। जिन्होंने काम करा उन्हें वोट मिल जाएंगे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। कोरोना के बुरे टाइम में भी जिन्होंने सहयोग किया और उन पे काफ़ी सारे ब्लेम लगाए गए, ये हो गया वो हो गया, अल्टीमेटली इंक्वायरी में कुछ नहीं निकला। तो भाजपा का काम खाली लांछन लगाना है, कीचड़ उछालना है, पर ज़मीनी ग्राउंड पे अगर बात करी जाए तो काम इनके बस के कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। जब काम होगा, और अभी 4 तारीख को चुनाव है, उसमें रिजल्ट पता चल जाएगा। 4 तारीख को चुनाव है, उसकी जो अभी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होने वाली है, कुछ आइडिया हो या आपको? आप तो 10 साल उसमें रह चुके हैं पार्टी के अंदर, तो कुछ बताइए। प्रक्रिया सभी कैंडिडेट अपना जोर शोर दमखम दिखा रहे हैं, बाकी अब पता चलेगा। अभी तो सीट अलॉटमेंट के लिए लड़ाई हो रही है फिलहाल, जब तक नामांकन नहीं भरा जाता, क्योंकि हर आदमी उम्मीदवार है। और डिक्लेयर्ड जब तक पत्ते तब तक नहीं खुलेंगे जब तक सीट में नामांकन नहीं हो जाता, और उसके बाद इस अलॉटमेंट बार नहीं आपको लगता है कि जो भी जीतेगा वो यहाँ की जो गंदगी है इसको साफ कराने में सफल होगा? अभी यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं जनता की। मार्केट एसोसिएशन में हम हैं और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टॉयलेट की समस्या है, क्योंकि दुकानदार आदमी के पास यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एमसीडी ने यहाँ पे पार्किंग, कन्वर्जन सब कुछ लिया हुआ है। गंदगी भी बहुत है यहाँ। हाँ, एमसीडी में अभी तक जो भाजपा ने करा है वो उन्होंने सारे चार्जेस ले लिए, पर अगर सुविधाएं देने की बात होती है तो डब्बा गोल है, ज़ीरो फैसिलिटी है यहाँ पे। और अब तो टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो चुका है पब्लिक का, तो अब वो चुनाव में उनको दिख जाएगा उसका असर, क्योंकि लोग ना अब उनकी अति हो चुकी है। झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी झूठे प्रलोभन, आप चार्जेस लेना जानते हो, फैसिलिटी नहीं देना जानते। अगर किसी बंदे का कोई काम डिले हो जाता है तो उस पर फटाफट पेनल्टी लग जाती है, लेकिन अब आपने इतने सालों से पैसा लिया हुआ, उसके बदले में फैसिलिटी कहाँ है? कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? जो काम करेगा वो आएगा, परिवर्तन तो होगा। तो फिर भी आपको लगता होगा कोई पार्टी ऐसा है? इस वक्त तो जी आम आदमी पार्टी का ही बिगुल बजा हुआ है, चाहे जितना मर्जी कुछ कह लें, वो रिजल्ट प्रूव कर देगा। बाकी हमारी तो शुभकामनाएं सभी के साथ। से बात करते हैं, आपका नेम क्या है? नरेंद्र रोहिला, शिवाजी पार्क शॉपकीपर एसोसिएशन से सचिव हूँ जी मैं। अच्छा, तो आज हम यहाँ आए हैं एमसीडी के बारे में जानने। तो एमसीडी के बारे में आप हमें जो भी आपकी शिकायत है वो बताइए। एमसीडी से मैं ही नहीं, पूरा इलाका हमारा, पूरी विधानसभा रोहतास नगर त्रस्त है। सबसे पहले इन्होंने व्यापारियों को तंग किया था कन्वर्जन चार्ज पे। कन्वर्जन चार्ज पहले कहा था नहीं, एक मुश्त ले लो 8 साल का, फिर कहा नहीं आप किस्तों में देते हो तो 10 साल का दे दो। न तो ये अपने किसी कमेंट पे ये खरे उतरे उस टाइम भी, तो हमें बाद में पता चलता है कि ये तो आजीवन इन्होंने कर दिया। तब हमने जुलूस भी निकाले, धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद में इस गवर्नमेंट ने इतना हमें दुखी किया है, बेहद दुखी किया, परेशान किया इन्होंने हमें। फिर जा कर के इन्होंने 10 साल पे वो क्लोजिंग की। 10 साल पे क्लोज करने के बाद 2 साल का जो हमारा एक्स्ट्रा गया हुआ था एमसीडी पे, वो भी अभी तक इन्होंने हमें नहीं लौटाया है। दूसरा, इन्होंने पार्किंग ली गई हमसे। पार्किंग के ऊपर इन्होंने कहा था कि एक मुश्त लेंगे, वो भी ग्राउंड फ्लोर की। उसमें भी इन्होंने बाद में ग्राउंड फर्स्ट सेकंड कर दिया। नाम ये शीला दीक्षित जी का लेते हैं कि शीला दीक्षित कर गई जी, ये कर गई, वो कर गई। अब शीला दीक्षित जी तो चलो फाइल उन्होंने बनाई थी, मान लिया, मगर प्रेजेंट में तो भाजपा है हमारे सामने। इनको तो सोचना चाहिए, सारे व्यापारी भाजपा का वोटर हैं और ये उन्हीं वोटरों को तंग करते हैं। उन्होंने से फर्स्ट सेकंड थर्ड की इन्होंने पार्किंग ली गई। पार्किंग भी 95% सभी व्यापारियों ने भर दी है, किसी की पेंडिंग नहीं है। उसके विपरीत आज 2007 से अब 22 चल रही है, पार्किंग की जगह भी डिसाइड नहीं की है। कोई भी नेता, कोई भी सांसद हमें ये बता दे कि हमने आपके लिए रोहतास नगर
शिवाजी पार्क, बाबरपुर रोड की जो मार्केटें हैं, 3 मार्केट कंबाइंड है ये, बाबरपुर, शिवाजी पार्क और रोहतास नगर। कहीं भी इन्होंने हमें जगह बता दें कि आपकी यह जगह यहाँ डिसाइड हमने की है, कोई आंसर नहीं है। कोर्ट जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अब व्यापारी अपना काम करेगा या टैक्स देने के बाद भी इनके चक्कर काटेगा? कोई भी नेता बता दे हमें, तो हम दुखी तो हैं ही हैं। ऊपर से इन्होंने अभी ट्रेड लाइसेंस चलाया है। ट्रेड लाइसेंस एमसीडी की बपोती होती है, सबको मालूम है, किसी से नहीं छुपा। ट्रेड लाइसेंस क्या है ये? जब हमने कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज भरा, उसमें ट्रेड का एक मैटर कॉलम था बीच में। हमने कहा मैं लोहे का व्यापारी हूँ, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मैं परचून का व्यापारी हूँ। उसके बाद ट्रेड कहाँ से आ गया? तो इनको पैसा चाहिए, तो अब ये ट्रेड लाइसेंस लेके आए हैं 99 रुपये पर स्क्वायर मीटर से। शीला दीक्षित जी के टाइम में ये 20 रुपये 15 रुपये की एक रसीद साल में कटती थी। अरे हमसे 200 ले लो साल के, 500 ले लो साल के, मगर अब तो ये पता नहीं हमें ज़मीन दे रहे हैं या हमसे टैक्स ले रहे हैं। बोलते हैं कि ये फीस है, फीस कुछ नहीं है, सीधा है कि इनको पैसा चाहिए। व्यापारी मिलता है, व्यापारी को ही पकड़ेंगे, इसके सिवा इनके पास कुछ है नहीं। तो अब तो हमारा मन ऐसा है कि हम तो ऊब चुके हैं इस सत्ता से, क्योंकि एमसीडी में 15-16 साल से भाजपा है और इन्होंने सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। कूड़े के ढेर, हर जगह कूड़े के ढेर हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी आने की देखो, पार्टी तो हमारे पास तो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। हम तो उन्हीं पे आश्रित हैं इस टाइम, तो कि वो आएंगे एमसीडी में तो कुछ एमसीडी का सुधार होगा। तो आपको लगता है कि जब वो आएंगे तो यहाँ की जो ये गंदगी है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होंगी? बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। हमें पूरा विश्वास है केजरीवाल जी पे। टॉयलेट्स भी बनेंगे और गंदगी भी दूर होगी, और जो 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली में है वो भी हटेंगे। मदनजीत सिंह वालिया। सर आप बताइए कि इस बार एमसीडी में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आने वाली है? पार्टी तो जो भी आए, काम करने वाले आए, लेकिन ऐसी बीजेपी वाली पार्टी कभी ना आए। बस बीजेपी ने मतलब कुछ काम नहीं करा इस बार? काम तो इनके सिवा कुछ नहीं किया, हमें इतना परेशान किया है कि बस पूछो ही मत। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? पार्टी तो कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आप आ जाए, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए बस। अगर बीजेपी नहीं आई, आप आई, तो आपको लगता है कि जो जितनी भी यहाँ की समस्या है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी? समस्या सॉल्व नहीं होंगी, समस्या बढ़ेंगी तो नहीं ना, कम से कम समस्या बढ़ेंगी नहीं। ये तो हर रोज़ समस्या, रोज नया टैक्स। व्यापारी को चोर प्रधानमंत्री ने क्या दिया, होम मिनिस्टर ने भी क्या दिया हमारे ने। हम पता नहीं कितने कमाई कर रहे हैं कि सब टैक्स इनको दे बढ़ते रहे, इनको हर टैक्स बढ़ते रहे, इनको क्या करेंगे हम। तो आइए अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ललित शर्मा। ललित जी, तो बताइए जो एमसीडी में जो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको क्या क्या फेस करनी पड़ रही हैं, जो भी कुछ है वो बताइए। रोहतास नगर बेसिकली, रोहतास नगर मार्केट में क्या है, बाथरूम की प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। किसी भी कस्टमर को काफ़ी दूर जाना पड़ता है मार्केट से अलग हट के, बस खाली ये दिक्कत है, बाकी तो सब बढ़िया है। कोई इस बार आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आने वाली है? नेचुरली बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी। बिल्कुल। चुनाव की जो तारीख की घोषणा है वो हो चुकी है 4 तारीख से। तो इस बार जो प्रक्रिया है, जो भी चल रहा है, तो मतलब आपको क्या लगता है उसके बारे में, जो पार्टियां अपनी तरफ से तैयारियां करेंगी? हाँ, झूठे वादे केजरीवाल जी ने चालू कर दिए। आने वाले टाइम में वो बताएंगे भी, सर पब्लिक बताएगी उनको कि भी कैसे क्या है। पोल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, पूरी दिल्ली खांस रही है, केजरीवाल की ठीक हो गई है। बाकी तो आपको लगता है भाजपा आएगी तो जितनी भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी? नेचुरली केंद्र सरकार में वो है तो आएगी, तो अभी बीजेपी में तो थी एमसीडी में पहले से ही, और आगे भी आएगी तो भी बढ़िया ही करेगी। लोगों का कहना है कि टॉयलेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, बहुत जगह कूड़ा है। नहीं, कूड़ा तो कहीं भी नहीं है। रोहतास नगर मार्केट में पूरी आप देख सकते हैं, पूरी साफ़ है। हम कवर करें, कूड़ा है। वो बेसिकली देखिए क्या है ना, वो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो भी दिखाना ही पड़ता है ना। जब आपका पता चलता है कि आप आए हो मार्केट में, तो कूड़ा कूड़ा दिखाएंगे आपको। आपका ब्रेक लाइन था। कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज कब से चार्ज किया गया है? आप जीएसटी की रिटर्न मत फाइल कीजिए, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। आप गवर्नमेंट के कोई भी ड्यूज़ आप चार्ज मत आप दीजिए टाइम पे, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पार्किंग चार्ज इतने साल से चार्ज किया गया, उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है व्यापारी को? नहीं दिया जा रहा ना। नहीं तो 15 साल से भाजपा की एमसीडी है और 15 साल में वो हमें टॉयलेट्स नहीं दे पाई, तो ये क्या श्योरिटी है कि नेक्स्ट टाइम अब आएगी तो वो दे देगी? कृष्णा नगर मार्केट में आप देखिए, पार्किंग इतना अच्छा उन्होंने मैनेजमेंट करा है वहाँ पार्किंग के लिए, ज़मीन भी अलॉट करी, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई, यहाँ पे पैसा खा गए। अभी उल्टा न्यूज़ चैनल वालों पे एलिगेशन लगा दिया गया कि
आपका आना प्री प्लान था तो कूड़ा दिखाने के लिए रख दिया गया। अब सर आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? ये बोल रहे हैं कि हमारा आना प्री प्लान था, तो आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? तो आप बताइए मैडम, आपका हाँ, प्री प्लान था क्या? तो वही बताइए आप। नहीं हम तो यहाँ 1 महीने से कवर कर रहे हैं, यही चीज़ 1 महीने से कवर कर रहे मैं हैं, आपसे तो इनका जवाब दे दीजिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वो उनको सबको पता ही है, तो इसलिए वो कर रखा है उसका प्रोग्राम। नहीं, ये बोल रहे थे कि हमारा आना प्री प्लान था, यहाँ पे कूड़ा था, तो आप बोले कूड़ा नहीं था। था ही नहीं, आप पूरी मार्केट में देख सकते हैं ना, आप घुमाइए कैमरे को, देखिए आप रोड पे कहीं पे भी नहीं है। टॉयलेट की प्रॉब्लम है। हाँ, टॉयलेट की प्रॉब्लम है वो, लेकिन बहुत पहले से ही है, वो आज तक सोल्व हुई नहीं है। पार्किंग पे क्या कहना चाहेंगे? पार्किंग तो बेसिकली पार्किंग की वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। पार्किंग तो भाई मोस्टली क्या है, यहाँ पे कोई बाहर से तो आता नहीं है, अड़ोस पड़ोस से आते हैं, वही बाइक से आते हैं, सबके दुकानों के आगे लग जाती है बाइकें, तो ऐसा तो कोई। ये ईस्ट दिल्ली की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और यहाँ पे पार्किंग की समस्या नहीं है। मैं आपके पास कुछ वीडियो शेयर करूँगा दिवाली के। तो फिर उन्होंने टैक्स क्यों ले लिया टैक्स हमसे? क्यों ले लिया फिर? अगर टैक्स क्यों लिया फिर उन्होंने लेना हमें? ही जब नहीं पार्किंग समस्या ही नहीं है तो यहाँ पे तो टैक्स क्यों लिया टैक्स इतना? क्यों लिया था? और उसके ऊपर हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा। हम अगर किसी चीज़ में अगर हमारा ड्यू लेट हो जाए तो हमारे से गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज कर लेती है, लेकिन हमारे पैसे पे जो चार्ज किया गया हमारे से पैसा, उस पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है इनकी डिले की तरफ से। इनका डिले 15 साल से हो रहा है। कहाँ गया पैसा? वो पब्लिक का पैसा ऐसे कहेंगे सर, क्या कहेंगे? तो क्या इनका जवाब दीजिए। ये सरकार ही देगी इसका जवाब जी। हाँ, जनता देगी इसका 15 साल जवाब। में नहीं दे पाई, अब कहाँ से देगी जवाब? 15 साल का पार्किंग चार्ज का जो पैसा चार्ज किया गया है वो कहाँ गया? उस पर किसी व्यापारी को इंटरेस्ट दिया गया हो या कोई कभी अपनी गलती मानी गई हो, कन्फेस किया गया हो कि हाँ हम यहाँ पे पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, हमने आपसे पार्किंग चार्ज ले लिया था। एक दिन लेट कर दें तो उसके बाद पेनल्टी लग जाती है। कन्वर्ट चार्ज एक दिन लेट कर दें तो उसके बाद पेनल्टी लग जाती है। हर चीज़ पे पेनल्टी लग जाती है। सरकार बताए जितना पार्किंग का टैक्स लिया था हमसे, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जितना रेवेन्यू जिस मार्केट से आपने हासिल किया है वो उसी मार्केट को डेवलप करने पे खर्च करेंगे। मुझे बताओ कौन से एमएलए, कौन से निगम पार्षद, कौन से सांसद ने इस पे ध्यान दिया और हमारी मार्केट को हाईलाइट किया? देख लो ना कैसी मार्केट लग रही है। पार्किंग की समस्या क्यों नहीं है? अगर पार्किंग की समस्या नहीं थी तो पार्किंग चार्ज लिया ही क्यों? अरबों खरबों रुपए गए हैं एमसीडी को, और जिसने नहीं दिया यही दुकानदार हैं जो खड़े हैं। ये आते थे हमारे पास भी, भाई साहब बचाओ, सील करने वाले आगे, मेरी दुकान सील हो रही है, मुझे बचा लो, ये कर दो। हम ही तो खड़े होते थे उनके सामने, क्योंकि हम यहाँ के पदाधिकारी हैं। हम किसी पार्टी वार्टी का पक्ष नहीं लेते, जो निष्पक्ष बात है वो बोल रहे हैं। पार्किंग की समस्या है तो है, नहीं तो वो टैक्स क्यों ले गया, उसको रिफंड करें हमें गवर्नमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर एक बाप भी बेटे को रोज़ कहे ना, बेटा मैं तेरे को ये चीज़ कल ले दूंगा, परसों ले दूंगा, 4 दिन बाद ले दूंगा, 1 महीने बाद उसके बेटे को भी समझ आ जाएगा मेरा बाप झूठ बोल रहा है। तो इस सरकार के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं देना चाहूँगा। लास्ट कमेंट चाहिए इस पे। एक बार आप इनका कुछ जवाब देना चाहते हैं तो बता दीजिए। नहीं, वो रोहिला जी ने अच्छा सवाल किया है, वो बढ़िया है। ये कहना चाहते हैं कि सरकार आएगी वही जवाब देगी।